प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का रीट लेवल सेकंड मैथ्स की क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट वीडियो तक हमने टोटल 29 क्वेश्चन कर लिए थे। यदि आपने उन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आप उनका लिंक देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम टोटल पर्सन करेंगे 16 और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, ये 8 के ऊपर घनमूल है, यानी अंडर रूट 8 नहीं है, ये 8 का घनमूल है और भाग में कितना है अंडर रूट 16। तो इसका यहाँ लिखा है अंडर रूट 16, फिर भाग अंडर रूट 149 और फिर है घनमूल कितना 125। क्योंकि हमारा घनमूल का टॉपिक भी रीट लेवल सेकंड मैथ्स के सिलेबस में है तो उनको भी ध्यान रखेंगे। तो 8 का घनमूल यहाँ हो जाएगा 2 और अंडर रूट 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। और फिर ये भाग का निशान है और 100 का कितना हो जाएगा 10 और भाग में कितना है 7 गुणा 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5। तो अब आप देखिएगा आपका आंसर क्या बन रहा है, 7 1 से 3/4 या 7/100 या फिर 4/7। तो इसको देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो हम जानते हैं ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा और भाग का निशान इनटू में बदल दो और 10/7 को बना दो 7/10, रेसिप्रोकल हो जाएगा और गुणा में कितना है 5, ये कट जाएगा 5 दूआ 10, तो ये आया 7/4। तो अब देखिए 7/4 का मीन क्या होता है, 4 एकम 4 और 3 शेषफल बच गए और 4 से भाग दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 सही 3/4। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि घनमूल क्या होगा। तो पॉइंट के बाद देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। तो पॉइंट के बाद ये 5 जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 1। तो इसका घनमूल पूछ रहा है, घनमूल मतलब यहाँ 3 लगेगा। तो अपने जानते हैं कि घनमूल में 3 3 के क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, 3 अंकों के ग्रुप बनते हैं। तो ये 2 ग्रुप बन रहे हैं तो आंसर 2 ग्रुप में आएगा, यानी पॉइंट इस ग्रुप के लिए 0, इस ग्रुप के लिए 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.01, इसका 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, आप बना के देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। प्रश्न नंबर 32 में यहाँ स्टार्टिंग में 2.7 है, 2.7 है और यहाँ देखिएगा अंडर रूट 0.09, तो इसका क्या हो जाएगा 0.3, यानी 0.3, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.3। अब देखिएगा यहाँ ये घनमूल है, इनको जोड़ लो तो ये हो जाएंगे 3, टोटल कितना हो गया प्लस का 3। अब देखिए यहाँ ये माइनस के कितने हैं, घनमूल कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि 0.008 यानी 3 अंकों का ग्रुप बन रहा है और ऊपर 3 लगा हुआ यानी घनमूल। फिर इधर माइनस का 2.80, तो इसको लिख सकते हैं 2.80। ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये अपने पास हो जाएंगे 3, ये माइनस के 3 और यहाँ प्लस के 3। अब देखिए माइनस के 3 और ये प्लस के 3 आपस में कट के क्या हो गया 0। अब ये कह रहे हैं कि 0 का 75%, तो कितना ही हो जाए परसेंटेज में, अगर 0 साथ में आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर ए इसका सही है। चलिए अब जान लेते हैं प्रश्न नंबर 33। तो आप बना के देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है कि वर्गमूल है और वर्गमूल के अंदर घनमूल है, फिर 0.004096 का घनमूल कितना होगा, और इसको पूरे को कैलकुलेट करें तो 4 होगा, 0.4 होगा, 0.04 होगा या फिर 0.04 होगा। तो यहाँ देखिए अपने घनमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका घनमूल निकाल लेते हैं। प्रश्न नंबर अपने पास है 34 नंबर। तो ये देखिएगा 0.004096। तो यहाँ देखिए 3 अंकों का ग्रुप बनाइए और यहाँ 3 अंकों का ग्रुप बनाइए। तो यहाँ देखिएगा इसका घनमूल निकाला जाए तो अपने जानते हैं कि घनमूल में जब घनफल में लास्ट अंक इकाई 6 हो तो घनमूल का 6 होगा, और यहाँ ये किसके घन से ज़्यादा नहीं है, तो 2 का तो घन हो जाएगा 8, तो ये तो 4 ही है, तो 2 1 का लेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी ये 16 का होता है और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो इसका मतलब इस पूरे का घनमूल कितना आ जाएगा 0.16। अब उसके बाद इसके ऊपर पूरा वर्गमूल लगा हुआ है तो यहाँ इसके ऊपर क्या लगा देंगे वर्गमूल। अब देखिएगा वर्गमूल में अपने जानते हैं कि 2 अंकों का एक जोड़ा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 16 का 4 और ये पॉइंट लग जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.4, इसका सही है। आगे जान लेते हैं प्रश्न नंबर 35। आप बना के देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। अंडर रूट के अंदर है 5 11, फिर अंडर रूट के अंदर 19, फिर अंडर रूट के 29 है, फिर अंदर कितना है 49 है। 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा।
तो इसी तरह के रीट में क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप बना के देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखते जाएंगे, देखिएगा 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 7 में 29 जोड़ेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिएगा 49 का 7 हो गया, और फिर उसके ऊपर आगे यहाँ रूट लगा ऊपर, और यहाँ 29 है, और ये प्लस में हो जाएगा। देखिए इसका मान कितना हो गया 7 और प्लस में 29, तो ये कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल अपने निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ तक कितना हो गया 6। अब 6 में क्या जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 25, और फिर 25 के ऊपर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए जब ऊपर 25, वर्गमूल का 25 मान हो गया 5, अब 5 इसमें क्या कर देंगे 16 जोड़ देंगे, तो 11 जोड़ देंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो अपने जानते हैं 4 होगा। अब 4 में क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो अपने जानते हैं 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 36। आप बना के देखिए 36 का क्या होगा। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, 36, 37, 38 और 39 तक। तो आप बना के देखिए इनका आंसर क्या मिल रहा है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए √6, फिर √6, फिर √6, और बीच में यहाँ पर क्या है प्लस है, और डैश डैश तक अंकों चल रहे हैं। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, आप सीधा आप बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिएगा 6, √6, फिर √6, ध्यान रखिएगा प्लस आ रहा है और यहाँ डैश डैश चल रहा है। तो अब ये जो अंदर नंबर है 6, इसके फैक्टर गुणनखंड ऐसे कीजिए जो लगातार संख्या में हो। लगातार का मतलब जैसे 6 कम 6 होता है तो लगातार नहीं है, 6 और 1 लगातार संख्या नहीं है। तो 2 तिया 6 होता है, 2 और 3, देखो 2 के बाद 3 आता है, 2 तिया 6, यानी अंतर कितना होना चाहिए 1 का अंतर होना चाहिए। अंदर वाली संख्या का गुणनखंड ऐसा करो जिनमें अंकों का अंतर कितना हो 1 हो। तो 2 तिया 6 1 होता है। तो अब इसमें से आंसर या तो 2 होगा या 3 होगा। तो अब देखिएगा इसमें क्या होगा। अब अपने पास 3 है, 6 है, 3 से 1/2 है, और 6 से ही 6 की पावर 2/3 है। तो यहाँ आंसर क्या होगा देखिएगा, आप इसमें ऐड करके देखिए, 2 में 6 ऐड करके देखिए, क्योंकि प्लस है तो 6 और 2 8, 8 का वर्गमूल होता नहीं है। 3 ऐड करके देखिए, 6 और 3 कितने होते हैं 9, और 9 का वर्गमूल 3 जानते हैं अपने। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 निकालना नहीं है, ये वाला 3 हो जाएगा गुणनखंड वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37। तो आप बना के देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 37। अब देखिए अंदर कितना है 2, तो 2 को कैसे तोड़ेंगे गुणनखंड में, अपने जानते हैं 2 एकम 2 होता है। देखिए 2 एकम 2 यानी 1 गुणा 2, और अंतर भी 1 है। तो यहाँ देखो प्लस है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल परफेक्ट होता नहीं। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 2 में 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल अपने जानते हैं 2 होता है। तो यानी यहाँ क्या जोड़ा 2 जोड़ा, क्योंकि प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो जब भी माइनस वाला जाए तो घटा देंगे, और प्लस वाला है तो इन दोनों में से दोनों जोड़ के देख लेंगे, जिसका पूरा वर्गमूल बन रहा है वही आंसर होगा। तो यहाँ 2 जोड़ने पर वर्गमूल बन रहा है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सी सही है 2। अब देखिएगा आप ये बना के देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को। √12 प्लस √12 प्लस √12 किसके बराबर है 3, 4, 12 या 2√3। तो निश्चित रूप से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। क्या होगा, तो 12 को अपने क्या कर सकते हैं 3 चौके 12 कर सकते हैं, 3 चौके 12। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, अपने कहते हैं कि बड़ा नंबर प्लस में क्या होता है बड़ा नंबर आंसर होता है। तो आंसर तो 4 हो जाएगा, फिर भी चेक कर लीजिए कि 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 का वर्गमूल होता है कितना 4, और 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 15, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता। इसलिए यहाँ क्या लेंगे 4 लेंगे, यानी 12 और 4 16, तो कितना हो जाएगा 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 39। जो 39 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिएगा 1 है, और 1 के गुणनखंड अपने कर नहीं सकते, क्योंकि 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, लेकिन इनका अंतर देखो 0 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्गमूल के अंदर कुछ ऐसी संख्याएं आ जाए जिनके गुणनखंड तो बन जाए, लेकिन अंतर क्या हो 1 न हो, अंतर 1 न हो, तो इसके लिए हमेशा हम फॉर्मूला याद रखेंगे √4x + 1, और यहाँ +1, और बटे में कितना लगा देंगे 2। इस चीज़ को याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 की जगह ये भी क्वेश्चन हो सकता था
अंडर रूट के अंदर 3 + 3 तो इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं 1 × 3, लेकिन 1 और 3 का अंतर 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, √4x + 1 + 1/2। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अब इस चीज़ को समझिए कि अप्लाई इसको कैसे करना है। यहाँ x क्या चीज़ है, जो मान देगा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर 1 है तो 1 अपना x है, इस क्वेश्चन में 3 है तो 3 क्या अपना x है। तो यहाँ देखिए x का मान रखिए यहाँ पर 1, तो देखिए 1 × 4 4, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा √5 और +1/2। अब अपने जानते हैं कि √5 का मान लगभग कितना आएगा, 2.23 लगभग इतना होता है। आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, 5 का उससे ऊपर होगा तो 2.1 भी ले सकते हो, और +1/2, तो ये कितना हो गया 3.2, 3.23 लगभग 3.2 भी ले सकते हो, और 2 से भाग दे के देखो 3.2 में, तो ये आएगा 1.6 समथिंग। अब 1.6 समथिंग देखो इसका आंसर क्या बनाएगा, देखो 1 के बराबर नहीं है, 0 तथा 1 के बीच है, बिल्कुल नहीं है, और 2 से बड़ा भी नहीं है, 1 तथा 2 के बीच है। देखो 1.6 कहाँ आता है, 1 से ज़्यादा होता है और 2 से छोटा होता है, कौन 1.6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.6, यानी सही आंसर है। और इसमें से अगर देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में होगा। यदि अगर 3 का निकाला जाए, 3 का अगर मान निकाला जाए, हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं है, 3 का जब निकाला जाएगा तो रूल के अंदर देखो यहाँ 3 है और x का मान 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13, यानी ये हो जाएगा √13 + 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब जी √13 का मान क्या होगा जी, अब देखिए कि अपने जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 9 के बाद परफेक्ट रूल क्या होता है 16, 16 का मान होता है 4, तब 13 तो इनके बीच में लगभग बीच में, तो अपने आइडिया ले सकते हैं 3.4 या 5 या 6, और 1 जोड़ देंगे और बटे में 2, तो ये देखिए कितने हो गए 4.4 लगभग और बटे में 2। जब इसमें हम भाग देंगे तो ये मिलेगा 2.2। ठीक है, अब ये 2.2 किसके बीच में, 2 से तो ज़्यादा है और 3 से छोटा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2.2 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इस मेथड से करेंगे, √4x + 1 और +1/2। आगे है प्रश्न नंबर 40। देखिएगा √32 - √128 + √50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान क्या होगा। तो या जो ये √32 है इसको ऐसी संख्या में तोड़ो कि एक अपने को क्या मिल जाए, वर्गमूल मिल जाए। जैसे 50 का पता चल रहा है 25 दूआ 50, और 32 को क्या लिख सकते हैं 16 दूआ 32, माइनस 128 को लिख सकते हैं 64 दूआ 128, प्लस √50 को लिख सकते हैं 25 दूआ 50। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि अपने को वर्ग अगर 50 तक याद है, 1 से 50 तक बेसिक चीज़, तो अपने को ध्यान में आ जाता है कि ये इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा 16 तो मान हो जाएगा 4 और अंदर क्या रहेगा √2, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और अंदर क्या रहेगा √2। अब देखिएगा माइनस 64 का वर्गमूल हो गया 8 और अंदर रहेगा अपने पास √2, फिर प्लस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और अंदर रहेगा √2। अब देखिए ये सारे समान पद हैं, समान कैसे है, यहाँ √2 लगा हुआ है, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है। तो ये देखो 4 और 5 ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गए 9√2 मिलके 9√2, और उसमें से 8√2 घटा देंगे, तो देखो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना रहेगा 1√2 रहेगा, यानी 1 रहेगा वो भी √2। अब अपने जानते हैं कि √2 का मान कितना होता है 1.414, तो इस चीज़ को आप याद रखें, √2 का मान कितना होता है 1.414। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही है C 1.414, और साथ में आप √3 का भी मान लिख लो कि इसका मान होता है 1.732, ये कहीं ना कहीं काम आएगा, तो आप इन चीज़ को याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो वर्गमूल के अंदर ये संख्या लिखी है, देखो इसका मान क्या होगा। तो ये देखो इसका 841 है और यहाँ भी 841 है, फ़र्क किसका है, पॉइंट लगा के आगे कुछ जीरो लगा दिए,
तो आंसर तो 29 में ही आएगा। तो इसको सीधा सा हिसाब लगा सकते हैं कि जब वर्गमूल पूछ रहे हैं तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ अपने पास दो दो के जोड़े कितने बन रहे हैं देखिएगा, पहले अंकों को गिन लो, उनके आधे कर दो। अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक है 8। तो आंसर कितने में आएगा, 4 अंकों में आएगा, 1 2 3 4 अंकों में आएगा। तो यहाँ देखिए 4 अंकों में कौन सा है, वही हमारा आंसर है। ये 2 में 1 2 नहीं है, 1 2 3 4 यही हमारा क्या है, आंसर है। और ये देखिए कितने में, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 42, इसको भी बना के देखिए आंसर क्या मिल रहा है। यदि √3 बराबर 1.7321 है तो √192 माइनस 1/2 √48 माइनस 75 का दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये मान दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मान होगा, तो करते हैं इसको मान। अब देखिए √3 अगर ये दे रखा है तो ये सारे शायद √3 में ही तोड़े जाएंगे। तो इनको बना के देखते हैं। तो देखिएगा 192 को हम क्या लिख सकते हैं, √192 को। अब पता ना चले किस फॉर्म में तोड़ेंगे, तो इस तरह से इसको 192 के टुकड़े कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ऐसे 2 से भाग देके, 2 × 18 2 × 6 12, फिर 2 से भाग दिया ये आ गया 48, फिर 2 से भाग दिया ये आ गया 24, फिर 2 से भाग दिया ये 12, फिर 2 से भाग दिया 6, फिर 2 से भाग दिया 3, फिर 3 ये आ गया। अब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, जब रूट से बाहर निकालेंगे 2 की पावर 3 आएगी। 2 की पावर 3 होता है 8, कितना होता है 8। तो ये किस फॉर्म में टूटा अपने पास, ये टूट गया 2 की पावर 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 192 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 गुना कितना 3 और ये रूट, तो यानी कितना आ जाएगा 8 √3। यानी कहने का मतलब 192 को क्या लिख सकते हैं अपने, 8 √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 जब बाहर आएगी तो 2 की पावर 3 आएगी, आधी हो जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और साथ में रहेगा √3। तो इसको अपने दोबारा से लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, 192 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुना में 3 माइनस 1/2 और 48 को लिख सकते हैं कितना, 16 × 48। ये देखो 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो सारे इसी तरह से बनेंगे। और अब देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 75। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 6 का आधा हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा √3। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 1/2 √16 का मान कितना हो जाएगा 4 और √3 का √3 लिखेंगे, फिर माइनस √25 को 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा गुणा में √3, ये 2 दूआ 4। तो अब देखिए ये 8 √3 है और ये माइनस का 2 √3 है और ये माइनस का √5 3 है। तो यहाँ देखिए ये दोनों हो गए माइनस के 7 √3, 5 और 2 कितने हो गए 7, क्योंकि ये माइनस का ये भी माइनस का, और आगे अपने पास 8 √3। अब 8 में से 7 गए अपने पास, एक अकेला बचा √3 और एक अकेले √3 का मान अपने जानते हैं कि कितना होगा। अभी बताया था आपको कि हो जाएगा 1.732, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए जी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। आप देखिए बना के इसका क्या आंसर मिल रहा है, A B C या फिर D। तो देखिए अपने पास आंसर है इसमें से √15 का मान दे रखा है, √3 का मान 3.88 है, जबकि पूछ क्या रहा है √5/3 का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें रूट के अंदर ये अगर 15 का दे रखा है तो इसके अंदर रूट के अंदर 15 बनाने की कोशिश कीजिए। अब वो कैसे बनेगी, जब √5/3 है, इसको मैं 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो ऊपर √15 बन जाएगा और नीचे 9 बन जाएगा, 3 × 9। अब √15 का तो मान रख देंगे 3.88 और बटे में कितना लिख देंगे 9 का मान 3। अब आप इसमें भाग दे के देखिए, इसका आंसर बन जाएगा A B C D में से कोई एक। चलिए देते हैं भाग, 3.88। इसमें जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप थोड़ा सा भाग बना के देख लीजिए, हालांकि छोटा भाग है तो करने में थोड़ा सा देख लें। तो 3 एकम 3 ये हो गया, फिर पॉइंट लगा सकते हैं, फिर 8 आया, 3 दूआ 6, फिर 2 बच गए 28, 3 × 27, ये 1 बच गया। अब 1 बच गया, इसका मतलब 3 3 चलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या 10 है, तो 3 × 9, 3 × 9 यानी 10 बन गया, 3 × 9 ऐसे चलता जाएगा। तो ये बनेगा 1.2933 यानी 3 के ऊपर बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर 1.293 बार। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 44 में देखिएगा, यदि √40 96 का मान दे रखा है 64
तो इन सभी का मान क्या होगा। तो अपने ये पता है कि 2 का जोड़ा बना के अपने इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये देखिए 6 4 है यानी 64 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 जोड़े के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 जोड़े के बाद सॉरी, तो ये हो जाएगा 6.4। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। फिर प्लस आया, इसका वर्गमूल कितना होगा, यहाँ देखिएगा, आप बना के देखिए 0.4096। तो यानी यहाँ पॉइंट स्टार्टिंग में लग जाएगा, पॉइंट कितना 6 4। और फिर देखिएगा यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं। तो 64, ये 64 में 2 ही अंक है, तो 3 बनाने के लिए 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा। फिर आगे देखिएगा प्लस, उसके बाद यहाँ इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जोड़े बन रहे हैं। तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 64 में 2 ही अंक है, 4 अंक बनाने के लिए 2 0 और लगाने पड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब इन सभी का क्या कर लो, टोटल कर लो। जब टोटल करेंगे तो देखते हैं कितना बनेगा, 6.4 0.64, इस तरह से ऐड करेंगे इसको, पॉइंट फिर कितना 0.64, फिर 0.0064, इनको ऐसे ऐड करेंगे तो ये 4 ये 10 हो गया, और ये 10 और 1 11 हो गया, और ये 10 और 1 11 हो गया। फिर पॉइंट ये 6, एक हासिल जुड़ जाएगी कितनी, 7। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन में सी नंबर इसका सही है, 7.11। अब इसी तरह से 45 नंबर क्वेश्चन जो है अपनों ने क्वेश्चन नंबर 43 किया था, उसी तरह से √24 का मान दे रखा है, √8/3 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो 8/3 अंडर रूट के अंदर अपने क्या बना लेंगे, 24 बना लेंगे। तो 24 नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर बन गया 24 रूट में और नीचे बन गया 3 3 9, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए जब अपने पास √24 का मान है 4.899, भाग देंगे 3 का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 एकम 3, फिर 3 6 18, फिर 9 है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर आएगा बी नंबर 1.633। तो इसी तरह से इसको कर सकते हैं। आगे देखिएगा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि √59 माइनस √51, फिर कोमा √37 माइनस √29, फिर है √87 माइनस √79, फिर है √79 माइनस √71 में से बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन इसमें से बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है। तो यहाँ देखिएगा सब में अंतर समान है, इसमें 8 का अंतर है, 37 29 में भी 8 का अंतर है, इन दोनों में भी 8 का अंतर है, इन दोनों में भी 8 का अंतर है। जब बड़ा पूछ रहा है तो जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है ना अंकों में, वही सबसे छोटा मान होगा, और जो सबसे बड़ा दिख रहा है, जो अंकों में सबसे बड़ा दिख रहा है, वो सबसे छोटा मान होगा। तो इसलिए इसमें यहाँ सबसे बड़े की बात कर रही है, बड़े की अगर बात की जाए तो बड़ा जो मान होगा वो किसका मान होगा, √37 माइनस √29 का मान सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका मान सबसे बड़ा होगा, यानी जिसमें अंक बड़े होंगे वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये थे कुछ वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।